और दिल्ली के नए उपराज्यपाल ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ फिर दौरा किया है। इस पर आम आदमी पार्टी ने सख्त नाराजगी जाहिर की। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने कहा कि दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था का नए एलजी बार बार उल्लंघन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को सूचित किया बिना दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ दौरा किया। केंद्र की बीजेपी सरकार के उपराज्यपाल अगर दिल्ली की चुनी हुई केजरीवाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में बार बार दखल देंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो दिल्ली सरकार और लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला दिया कि दिल्ली में एलजी के पास सिर्फ जमीन, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस है, बाकी सभी विभाग दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी जी का आरोप है। क्या है पूरा मामला, बात करते हैं। मैम, क्या पूरा मामला? देखिए, कुछ दिन पहले 30 मई को दिल्ली के नए एलजी साहब ने दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों को बुलाया था। उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कोई सूचना नहीं दी, उनसे कोई चर्चा नहीं की। तब हमें लगा कि शायद गलती से हो गया हो, क्योंकि एलजी साहब नए हैं, हो सकता है उन्हें दिल्ली में क्या प्रोटोकॉल है ये पता ना हो। लेकिन आज फिर से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बिना सूचना दिए वो जल बोर्ड के अफसरों को बुलाते हैं। दिल्ली जल बोर्ड की अलग अलग फैसिलिटीज़ का, चाहे पप्पन कलां का एसटी हो, चाहे झांसा का रेगुलेटर हो, उसे इंस्पेक्ट करते हैं। दिल्ली सरकार के अफसरों को उनके लिए आदेश और निर्देश देते हैं। तो आज ये स्पष्ट हो रहा है कि ये गलती नहीं है, लेकिन बार बार दिल्ली के एलजी साहब जो दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान न देते हुए दिल्ली सरकार के कार्यों की तरफ उनकी ज़्यादा नज़र है, लगातार इस तरीके की हरकत क्या है? देखिए, उन्होंने 26 मई को ज्वाइन किया एलजी के तौर पे। उसके बाद से दिल्ली में कई बलात्कार हो चुके हैं, दिल्ली में मर्डर होते हैं, खुलेआम किसी को मार मार के मर्डर कर दिया जाता है, गोलियां चलती हैं, जोरबाग मेट्रो स्टेशन पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, एक ऑटो ड्राइवर पर चक्कू चला के उसका कत्ल हो जाता है। लेकिन एलजी साहब को उसकी कोई चिंता नहीं है। मेरा एलजी साहब से ये निवेदन है कि देश में एक संविधान है, पूरा देश उस संविधान से चलता है, उस संविधान का उल्लंघन ना किया जाए। मैम, अगर ये एलजी साहब का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो पार्टी की तरफ से क्या कदम रहेगा? देखिए, हम तो अभी एलजी साहब से निवेदन ही करना चाहेंगे। हम ये चाहते हैं, हम उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री कल उनसे मिलकर भी आए। क्यों मिलकर आए? क्योंकि देखिए, एलजी साहब अपना काम करेंगे, वो साफ़ सफाई करवाएंगे, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। चुनी हुई सरकार बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल का इंतज़ाम करेगी। इसी से दिल्ली वालों को फ़ायदा है। दिल्ली वालों को इस लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है। और हम ये चाहेंगे कि एलजी साहब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम में दखल देना बंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी जी, जिन्होंने साफ कहा है कि एलजी साहब से निवेदन करते हैं कि वो दिल्ली की चुनिंदा सरकार के कामों में दखल देना बंद करें। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए कैमरामैन कमल के साथ सहयोगी मोहम्मद आसिफ के साथ भावना की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।